चलिए अब सीधे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड अब पड़नी शुरू हो गई है। उज्जैन और रतलाम में कोल्ड डे रहा। ग्वालियर और चंबल में कोहरा छाया रहा। कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। दिन और रात के तापमान में खासी गिरावट देखने को मिली है। कई शहरों में दिन रात का पारा बराबर भी रहा है। तो मध्य प्रदेश अब कड़ाके की ठंड की चपेट में है। शीतलहर देखने को मिल रही है, जहां कल भी उज्जैन और रतलाम में कोल्ड डे का अलर्ट रहा और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट इसको पहले ही जारी कर दिया गया था, इसको लेकर कि आने वाले दिनों में यानी कि नए साल में 1 जनवरी से ठंड जो है वो मध्य प्रदेश को अपनी चपेट में ले लेगी। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। दिन और रात के तापमान में खासी गिरावट भी दर्ज की जा रही है। कई शहरों में दिन और रात का पारा एक जैसा भी रहा, जिसको लेकर अलर्ट विभाग की ओर से जारी किया गया था। सावधानी बरतने की भी अपील की गई थी और लगातार इसको लेकर विभाग की ओर से कहा भी जा रहा है। ग्वालियर चंबल में कोहरा छाया रहा। हालांकि कोहरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इस वजह से प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं, ट्रेन और बसों को रोकने की बात भी कही गई है कि अगर कहीं कोहरा होता है तो जो बस हैं, जो ट्रैवल्स बस हैं, उन्हें रास्ते में रोका जाएगा। कहीं अगर पेट्रोल पंप है, कोई अगर ढाबा होटल पड़ रहा है तो वहां पर बसों को रोक दिया जाएगा। और जैसे ही कोहरा छटेगा उसके बाद ही ट्रेन या फिर बसें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। हालांकि इसको लेकर प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। मध्य प्रदेश की जहां हम बात करें तो रैन बसेरों का इंतजाम मध्य प्रदेश वासियों के लिए किया गया है। जो लोग बाहर हैं उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से। कंबल वगैरह का वितरण जो है वो भी किया जा रहा है। जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, और सख्त तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से ये निर्देश भी दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति बाहर ना सो पाए और उनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं करने के, विशेष इंतजाम करने के लिए सीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था कि नए साल में यानी कि कल से 1 जनवरी से मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और फिलहाल उज्जैन और रतलाम में कोल्ड डे का अलर्ट रहा है और आज भी कई जिलों के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर कई जिलों में देखने को मिलेगी। कई जिलों में बारिश की संभावना भी है। बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। ग्वालियर और चंबल में कोहरा छाया रहा, इस वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। और कई शहर ऐसे हैं जहां पर दिन और रात का तापमान जो है वो भी एक रहा है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता शबाना लगातार बनी हुई हैं। शबाना, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? देखिए, ठंड की चपेट में जो है वो नया साल देखने को मिलेगा। राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो तस्वीर आप देखिए, लगभग 7:20 हो रहे हैं और आप देखेंगे चारों तरफ जो है वो कोहरा छाया हुआ है। और राजधानी भोपाल में अगर आज सुबह की बात करें, सुबह की स्थिति की, तो तापमान भले ही सामान्य देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके से सर्द हवाएं, कोल्ड का असर देखने को मिला और किस तरीके से आप देखेंगे कोहरा दूर दूर तक नजर आ रहा है, तो साफ तौर पर नए साल में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था। और प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो बताया जा रहा है कि तापमान में 1 से 2 डिग्री जो है टेम्परेचर पहुंच जाएगा। राजधानी के अलावा तमाम बड़े हिस्से, बड़े जिले ऐसे जैसे इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा, शहडोल, सतना ऐसे जिले हैं जहां पर सर्द हवाओं का असर पूरे प्रदेश के अलावा इन शहरों में भी देखने को मिल रहा है। जितने भी जल स्रोत वाले एरिया है वहां पर ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल की स्थिति की बात करूं तो तापमान भले ही समान है, लेकिन कोहरा जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में छाया हुआ उसका असर देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं से जो है ठंडक बढ़ी है। कड़ाके की ठंड जो है बताया जा रहा है वो होगी और दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पूरे प्रदेश भर की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां रात के तापमान 1 डिग्री के आसपास पहुंचने के अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया। कोहरे की वजह से प्रशासन की भी पूरे इंतजाम है, चाहे ट्रेन की व्यवस्था की बात कर ले या फिर ट्रेवल्स की बात कर ले, सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कहीं कोई कोहरे की वजह से कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं, उन सारी चीजों को मध्य प्रदेश में रोकने के लिए जो है प्रशासन पहले से ही तैयार है, लेकिन वो कितना कुछ
सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर कड़ाके की ठंड के बीच लोगों के स्वास्थ्य की बात करें, लोगों के स्वस्थ शरीर की बात करें, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभाव इस ठंडक पे पड़ता है लोगों के शरीर में। ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है गर्म कपड़े पहनने के डॉक्टरों ने जो है अपील की है, ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन अब मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। हालांकि इस बीच बताया जा रहा है कि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज होगा और लगभग 1 महीने तक इसी तरीके का जो है तापमान और ठंडक देखने को मिलेगी। बिल्कुल शबाना, मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर पहले भी अलर्ट जारी किया गया था कि नए साल में ठंड की एक तरह से नई शुरुआत मध्य प्रदेश को अपनी चपेट में ठंड लेने वाली है और जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हालांकि विभाग की तरफ से अलर्ट जारी इसलिए भी किया गया है कि सभी से सतर्कता बरतने की अपील यहां पर की गई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मौसम विभाग की ओर से मध्य प्रदेश में ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना, कई जिलों में कोल्ड डे का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। कल भी उज्जैन और रतलाम में कोल्ड डे रहा था। इसी के साथ ग्वालियर चंबल में कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। इसको लेकर भी प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो पहले ही कर ली गई थी।